हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है? चलो, अगले सवाल पे आते हैं। हाँ, अब आवाज़ आ रही है। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा वॉइस इशू था। देखो, इस सवाल को करो। सर, यहाँ पे ऐसी दो संख्याओं को ढूंढो जो समीकरण को संतुष्ट कर दे। जैसे, मैं अगर x का मान 8 रखता हूँ और y का मान 4 रखता हूँ, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? 12 के बराबर। तो अगर 8 को आप 4 से गुना करते हो तो ये 32 हो जाएगा। इसका मतलब मैंने जो x का मान 8 माना और y का मान 4 माना, बिल्कुल सही माना। तो क्या करना है बच्चे? 8 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो सर 64 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। यानी सर हो जाएगा 64 और 16 कितना होता है बच्चे? 80। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा 80। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर। अगले सवाल पे आइए। प्रायिकता का सवाल है, सभी बच्चे करेंगे इसको। सभी बच्चे करेंगे। सर, एक थैले में 4 लाल, 6 हरी और 5 नीली गेंदें हैं। यदि एक गेंद अचानक निकाल ली जाए तो उसके नीले न होने की प्रायिकता क्या होगी? अच्छा बच्चे, नीला गेंद नहीं होना चाहिए, इसका मतलब नीला को काट दो। तो हो कौन सकता है? 4 लाल और 6 हरी। तो 6 और 4 कितना होगा? 10। और कुल संभावना कितनी बन सकती है? 4 प्लस 6 प्लस 5, यानी 6 4 10 15। तो काटोगे 5 दूनी 10, 5 दिया 15। सर 2/5 हो जाएगा। इस सवाल का जवाब हो जाएगा 2/3 होगा। हाँ, 5 दिया 15, ठीक है। 2/3, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमसे पूछा है कि सर, एक थैले में 4 लाल, 6 हरी और 5 नीली गेंदें हैं। यदि एक गेंद अचानक निकाली जाए तो उसके नीले न होने की प्रायिकता। नीला गेंद नहीं होना चाहिए बच्चे। तो क्या क्या हो सकता है? 6 हरी हो सकती है और 4 लाल हो सकता है। 6 और 4 कितना हो गया? 10। और कुल संभावना कितनी बन रही है सर? 5 प्लस 6 प्लस 4, यानी 5 6 11 4 15। 15 से डिवाइड कर दिए, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत? देख लो एक बार। सिंपल सा सवाल था ये। सवाल सिंपल था। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? मुझे बताओ, अभाज्य संख्या क्या होता है सर? अभाज्य संख्या होता है जो जो बच्चे आपका खुद से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो, यानी जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा बच्चे होती है 2। उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 और 23 के बाद 29। 9 संख्याओं का देखो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो यहीं हो गया सर। तो इन सारी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या उसे डिवाइड कर दो। सर 3 और 9 12, 7 19, 19 और 3 22, 22 और 1 23। 23 का 3, बाकी का 2, 2 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8। रुक जाओ, जोड़ा मैंने गलत है ना? 3 और 9 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, 22 1 23, 23 और 7 30, 5 35, 3 28, 2 30। 30 का 0, बाकी का 3, 3 2 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9। ये सर 90 होगा। और संख्याएं कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 10 आएगा। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। औसत निकालने का सिंपल सा मेथड क्या होता है? सारी संख्याओं को जोड़ के और जितनी संख्या उसे डिवाइड कर दो। और अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर निकालने का औसत का कोई अल्टरनेट नहीं है बच्चे, कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया ना? अगला, अब देखो ये सीआई का सवाल है बच्चे। इसको देना कमेंट बॉक्स में जवाब। ये दूसरा सवाल आपका हो गया। ये बच्चे दूसरा सवाल हो गया आपका।
पहला सवाल मैंने कौन सा दिया था, याद कराओ मुझे। पहला सवाल सर आपने दिया था मेंस्ट्रुएशन से, ये वाला। दूसरा सवाल मैंने दिया बच्चे आपको सीआई से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया सभी लोग? अगले सवाल पे आते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात करो। सभी बच्चे सॉल्व करें इसको। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। आ जाओ सर। बेलन की परिधि, बेलन होता है क्या, वृत्ताकार। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। और ये दे रखा है बच्चे 44, यानी 2 गुने पाई का मान 22/7। और सर यहाँ से आर हमें निकालना पड़ेगा। तो सर 22 दूनी 44, ये कट गया दोनों। तो यहाँ से आर का मान आ गया 7 बच्चे। हमें आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है बच्चे, आयतन क्या होता है सभी लोग बताएंगे। सर आयतन होता है πr²h, यानी 22/7। आर स्क्वायर का मतलब आर को 2 बार लिखेंगे, 7 × 7। और ऊंचाई दे रखा है बच्चे, ऊंचाई कितना दे रखा है, 10। 7 से 7 कट गया, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, और एक सुनना ये वाला। तो 1540 घन सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है बच्चे, अगले सवाल पे आते हैं। उम्मीद करते हैं इसका सभी लोग जवाब देंगे। सर यदि tan a बराबर 5/12 है तो sin a प्लस कॉस ए बटा में कॉस ए का मान क्या होगा। ठीक है बच्चे, हमें क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे कि सर tan a का मान जो है वो 5/12 है। और हमसे पूछ रहा है sin a प्लस कॉस ए और बटा में कॉस ए। तो एक काम करें बच्चे, यहाँ से अंश और हर में आप कॉस से भाग दे दो, फायदा हो जाएगा आपको। देखो कैसे फायदा होगा, साइन ए बटा कॉस ए, ऊपर नीचे कॉस से भाग दे दो, कॉस ए बटा कॉस ए, और अपॉन में कॉस ए बटा कॉस ए। कर सकते हैं ना। हाँ सर, मुझे यहाँ पी बटा बी और एच निकालने का जरूरत नहीं होगा। मान लो 3/8 कोई संख्या है, अगर मैं ऊपर 4 से गुना कर दिया तो नीचे भी 4 से गुना करूंगा, बाद में 4 से 4 तो कट ही जाएगा, फाइनली हमारा 3/8 ही आएगा। तो अगर मैंने कॉस से ऊपर डिवाइड किया तो नीचे भी कॉस से डिवाइड कर दिया, फायदा क्या हुआ सर, साइन बटा कॉस होता है सर tan a। और यहाँ कॉस से कॉस कटेगा सर 1 आएगा, और नीचे भी कॉस से कॉस कटेगा तो 1 आएगा। और tan a का मान मुझे पता है कितना है, 5/12, और प्लस में 1। इस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलसीएम 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 12 को 1 से गुना करेंगे 12, तो 12 5 17, यानी 17/12 इस सवाल का जवाब हो जाएगा। 17/12 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चे। और नहीं तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लोगे और सॉल्व करोगे, वैसे भी हो जाएगा। ये आपने कैसे सोच लिया सर कि कॉस से डिवाइड करना है। कॉस से डिवाइड करने से ये मेरे मन में ऐसे आया बच्चे कि ऊपर कॉस दिख रहा है, अगर कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, नीचे भी कॉस है, कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा। और अगर इसको कॉस से डिवाइड करते हैं साइन बटा कॉस 10 होता है, और 10 का मान मुझे दे रखा है, यहाँ से मैंने सोचा। ठीक है, सभी लोगों का आ गया जवाब, देख लो एक बार। क्लियर है, आ जाइए। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या होगी। सभी लोग इसका जवाब देंगे, सही बच्चे इसका जवाब देंगे। सर ए बी की वर्तमान आयु 4:5 है, और क्या हुआ, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो गया। तरीका क्या बताया था, दोनों का डिफरेंस देखो सेम है, यहाँ भी 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है, और इसी 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु, और सर ए की वर्तमान आयु कितना है, 4 यूनिट। तो 4 का मान निकालेंगे, 5 को 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा,
20 वर्ष हो जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर, अंतर अलग लगाता तो है सीरीज में क्वेश्चन, टेंशन ना लो, उसका भी तरीका बताएंगे। यहाँ अंतर समान आया तो कर दिए सर, अगर अंतर अलग लगाता तो उसका भी तरीका है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर, इसका परिमाप क्या होगा? सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से भी तररा तररा। चलिए, आज मेरा फास्टिंग है बच्चे, सुबह से कुछ खाया नहीं। ठीक है, आज मेरा फास्टिंग है, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं बच्चों के लिए करूँ। सर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और ये दे रखा है 16√3 के 12। सर, √3 से √3 कट गया, तो भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे? 16 को 4 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। यहाँ से भुजा निकालोगे तो ये स्क्वायर इसमें रूट चला जाएगा। ये सर यहाँ से 64 का वर्गमूल हो गया 8। हमें पूछ रहा है परिमाप, और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, और परिमाप का मतलब भुजाओं का योग, यानी 3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा नहीं 3 गुने 8, यानी सर 24 हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चे? 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? समबाहु त्रिभुज में क्या होता है बच्चे? समबाहु त्रिभुज में सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजा समान हो वो समबाहु त्रिभुज होता है। और परिमाप का मतलब भुजाओं का योग, तो 3 गुने भुजा होगा। भुजा का मान हमारा 8 आया, 3 को 8 से गुना कर दिए तो 24 हो गया। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। हाँ, इस सवाल को आप लोग करिएगा कमेंट बॉक्स में, इजी सवाल है। तो टोटल मैंने शायद 3 सवाल दे दिया क्या? मुझे देना चाहिए था 3 सवाल, कि कोई और सा क्वेश्चन देना चाहिए था? कौन सा दिया? एक तो मैंने मेंस्ट्रुएशन का दे दिया, दूसरा शायद मैंने सीआई का दिया था जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, सीआई का मैंने दिया था। और तीसरा क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, एससीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी लोगों ने? इसका मतलब आपका काम, होमवर्क मैंने दे दिया है। आ जाओ। एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 7/11 भाग से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो वह कितना समय बचा लेगी? बहुत बढ़िया सवाल है बच्चे। यहाँ पे कहीं भी दूरी की बात नहीं हुई बच्चे, इसका मतलब दूरी समान है। और अगर दूरी समान है तो जो अनुपात चाल का होगा उसका विपरीत समय का होता है, अगर दूरी समान हो। क्योंकि गंतव्य स्थान क्या होता है? फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि कल को आंधी आएगा तो वो 4 किलोमीटर आगे चला जाएगा। जहाँ हमें जाना था बच्चे वो तो फिक्स दूरी है हमारी, इसका मतलब डिस्टेंस समान है। चलिए, 7/11 की चाल से चलता है, तो अगर चाल हमारा पहले 11 था तो अब हो गया 7, तो यहाँ से समय का अनुपात क्या होगा सर? समय का अनुपात हो जाएगा अपोजिट, यानी 7/11। और यहाँ से देखो 11 यूनिट का मान दे रखा है 22 घंटा, क्वेश्चन में दे रखा है। तो सर इसका ये कितना गुना है सर? 2 गुना है, तो ये भी इसका कितना गुना होगा? 2 गुना। ये 7×9 = 14 किलोमीटर आ जाएगा, 14 घंटे आ जाएगा। कहता कितना बचा लेगा, कितना समय बचा लेगा? पहले जा रहा था 22 घंटे में, अब जाएगा वो 14 घंटे में, तो 14 में से कितना बचेगा? ये 8 बच जाएगा, यानी 8 घंटे वो बचा लेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। देख लो एक बार, सी बच्चे देख लेंगे। दूरी समान है तो जो अनुपात चाल का होगा उसका विपरीत समय का होता है।
पहले अगर उसकी चाल 11:7 थी तो समय क्या हो जाएगा 7:11। अब इसी 11 यूनिट का मान 22 दे रखा है, यानी इसका 2 गुना है, तो 7 यूनिट का मान कितना होगा 14। तो पहले सर 22 घंटे में पहुंच रहा था, अब 14 घंटे में पहुंच रहा है, तो कितना समय बचा लिया सर, 8 घंटे का समय वो बचा लिया। अगले सवाल पे आओ। ये सिंपल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे? आप सभी को मालूम है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो सीरीज पढ़ रहे होंगे बच्चे उसको याद होगा, 2 × a² प्लस बी स्क्वायर होता है सर। और जब भी आपसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछे तो वो होता है 4ab। ये मैंने बता रखा है, और कैसे आता है मैंने ये भी बताया था। आ जाओ। तो सर यहाँ क्या करेंगे, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, प्लस में साइन है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसका मतलब इस फॉर्मेट में होगा, तो 2 × ए की जगह सर √3 है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में बी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सभी बच्चों ने निकाल भी लिया होगा हमसे पहले, स्क्वायर से रूट कटेगा सर 3 बचेगा, और प्लस 1, 3 1 4, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी सर इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आसान है ना? क्लियर है सही बच्चों को? चलिए, बहुत अच्छे बच्चे। बहुलक निकालने का तरीका क्या होता है? मोड। बहुलक को क्या बोलते हैं? मोड। यानी सर होता है मैक्सिमम रिपीट नंबर। जो संख्या सबसे अधिक बार आएगा वही हमारा बहुलक होगा। रिपीट नंबर, मैक्सिमम रिपीट नंबर, यही आपका होता है मोड। अब देखो इसमें 2 कितनी बार आया सर? 2 आया हमारा 3 बार, 2 आया 3 बार। सर 4 हमारा आया 1 बार, छांटो। 5 आया हमारा 1 बार, 6 हमारा आया 1 बार, 3 आया हमारा 1 बार, 7 आया मेरा 1 बार। यानी सबसे अधिक बार कौन सा आया? 2 ही आया मेरा सर। सबसे अधिक बार कौन आया? 2 आया, क्योंकि ये 4 बार 2 आ गया। देखो तो, 1 बार 2 यहाँ आया, 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 टोटल 2 4 बार आया। तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या रिपीट की? 2। तो वही हमारा मोड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द? नहीं सर। आ जाओ। एक वृत्त की जीवा यानी कोड की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और यह केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। क्या बात है बच्चे, बहुत बढ़िया सवाल है। सर जीवा होता है ये, और जीवा जो है वो आपका केंद्र से 90 डिग्री का कोण बनाता है, और जैसे बनेगा तो ये आधे आधे में बढ़ जाएगा। और जीवा की लंबाई दे रखा है बच्चे 16 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 8 होगा और ये भी 8 होगा। और केंद्र से जीवा के बीच की दूरी भी दे रखा है बच्चे 6 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। सर ये 6 है, ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आपको ट्रिपलेट याद रखना पड़ेगा, 3 4 5, 6 8 10, 5 12 13, 9 12 15, 10 24 26, उसके बाद 20 21 29, और 9 40 41। कम से कम इतना याद रखो, इसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कहाँ पे है 10? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, और त्रिज्या का मान ही आपसे बच्चे पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, क्वेश्चन नंबर अगला। सर ये संख्या अनंत बार रिपीट हो रही है, तो जो संख्या रिपीट होती है उस पर क्या लगा देते हैं बच्चे? बार लगा देते हैं। इसका मतलब 0.3 पे बार। यहाँ पे कौन सी संख्या रिपीट हो रही है सर? 4, तो 4 पे बार लगा देंगे। प्लस यहाँ पे कौन सी संख्या रिपीट हो रही है सर? 2, तो 2 पे बार लगा देंगे। और बार को हटाने के लिए आप सभी को पता है कि नीचे 9 लिखते हैं। जितनी संख्याओं पे बार होगा उतनी संख्या नीचे 9 आएगी। एक संख्याओं पे बार है तो एक 9 नीचे आएगा, और सभी का एलसीएम हो जाएगा 9।
9 से 9 कटेगा बच्चे 3 आएगा, 9 से 9 कटेगा 4 आएगा, 9 से 9 कटेगा 2 आएगा। तो 4 3 7 2 9, 9/9 क्या हो गया बच्चे, 1 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, कोई परेशानी, कोई परेशानी बच्चे, कहोगे नहीं सर, ठीक है ना, आ जाइए। मैंने 3 सवाल दिया था, मैंने सोचा ये सवाल भी आपको होमवर्क दूं, लेकिन मेरा वादा है कि 3 सवाल ही देना है मुझे, तो ये सवाल मुझे कराना पड़ेगा। साइन ए प्लस बी, क्योंकि इस टाइप का सवाल मैंने किया है। मुझे बताओ साइन के किस केस में मान 1 के बराबर होगा। सर साइन 90 का मान 1 के बराबर होता है, यानी इसके जगह साइन 90 लिख सकते हैं। कहोगे हाँ सर, तो साइन से साइन कटेगा तो ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा बच्चे, 90 आ जाएगा। ओके सर। दूसरा, कॉस ए माइनस बी है, कॉस ए माइनस बी है, और इसका मान दे रखा है √3/2 के बराबर। मुझे बताओ कॉस के किस केस में √3/2 मान होता है। कहोगे सर कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2, तो कॉस से कॉस कट गया। तो यहाँ से a माइनस बी का मान हमारा हो जाएगा 30। अब जब भी दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, तो हमने बताया है कि दोनों का मान क्या होगा, 90 + 30 का आधा कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 9 3 12, यानी 60 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा मान क्या करेंगे निकालने का, दोनों संख्याओं को घटा देंगे, 90 - 30 का आधा करेंगे तो 90 में से 30 जाएगा तो 60 का आधा क्या हो जाएगा बच्चे, 30 होगा, यानी ए और बी हमारा 60 और 30 होगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, कोई दुख दर्द परेशानी, कहोगे नहीं सर। एक नल एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण 20 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी को छेद कितनी देर में खाली कर देगा। यानी एक भरने वाला पाइप है, मान लो कि ए भरने वाला पाइप है और बी खाली करने वाला पाइप है। भरने वाला 15 घंटे में भर देता है और खाली करने वाला 20 घंटे में खाली कर देता है। तो समय का एलसीएम लेते हैं, 60 आएगा सर, 60/15 4 होगा, 60/20 यानी 3 होगा, आ गया ना। तो ये प्लस का 4 आया और ये माइनस का 3 आया। कहता है कि भरी हुई टंकी को छेद कितनी देर में खाली कर देगा, कितनी देर में खाली कर देगा। तो टोटल दे रखा है हमें 60, और दोनों मिल के करेगा तो 4 - 3 यानी 1, यानी 60 घंटे में वो क्या करेगा बच्चे, खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। तो कैसी रही क्लास आपकी, अपना स्कोर जरूर बताना, सभी बच्चे अपना स्कोर बताएंगे। ठीक है, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलो, सभी को थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।